So welcome back friends. So in this video we will continue our project of student report card generator and हमने previous video में search bar complete कर लिया था, हमने pagination complete कर लिया था, हमने सारा डेटा हम इसको ले आए थे with a proper फॉर्मेट। अब आज हम देखेंगे कैसे रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं बाई क्लिकिंग एनी स्टूडेंट। उसके मार्क्स आ जाएंगे, उसका एग्रीगेशन आ जाएगा, उसकी रैंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड लॉट्स मोर। ओके एंड अगर आपने मेरी इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है सो आई जस्ट रिकमेंड यू जस्ट गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आपको यहाँ लिंक दिख जाएगा। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आई अपलोडेड द होल सीरीज फ्रॉम एडवांस टू बेसिक इन जेंगो। अगर आप पाइथन में नए, अगर आप बैकएंड फील्ड में आना चाहते हो तो इट इज़ अ बेस्ट स्टार्ट फॉर यू। आई पर्सनली रिकमेंड यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट अ सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन अ बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं और हमें लेट सपोज एलेक्सा का मार्क्स रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है, हमें उसके मार्क्स देखना है। तो लेट सपोज मैं स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करता हूँ और मैं वो पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, राइट। तो ऐसा एक हम सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ जाऊँगा हमारे व्यूज़ में, हमारे व्यूज़ में मैं जाऊँगा एंड आई जस्ट यहाँ पे एक डेफ करके गेट मार्क्स करके एक मेथड बना दूंगा जिसमें रिक्वेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आईडी, राइट। एक स्टूडेंट आईडी से हम पास करा देंगे और यहाँ पे वो आ जाएगा। अब मैं क्वेरी सेट लिखता हूँ। सबसे पहले क्वेरी सेट में क्या आएगा, अब मुझे मार्क्स चाहिए सबके, तो मार्क्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, राइट। और फिल्टर में क्या आएगा, अब मैं जैसे यहाँ पे मॉडल्स में जाता हूँ हेयर, हाँ, तो जो मेरा मार्क्स वाला था ये वाला, राइट, तो उसके अंदर स्टूडेंट फॉरेन की है और स्टूडेंट वाला जो मॉडल है हमारे पास उसके अंदर हम देखेंगे जैसे स्टूडेंट वाला मॉडल है ये, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी इज़ 1-to-1 फील्ड, तो वो हमारे स्टूडेंट आईडी वाले मॉडल में है। तो व्हाट विल बी हैपन दैट मैं यहाँ पे आप जाऊँगा, जैसे व्यू में जाता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट जो हमारा था मॉडल उसके अंदर जाऊंगा, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। अब ये इतना लंबा प्रोसीजर मेरे को क्यों करना पड़ा, लेट मी जस्ट टेल यू। यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, राइट। तो आप देखें स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी है, तो मैं मॉडल्स में भी जाऊँगा वापस से। तो मॉडल्स में जाते ही मैं मार्क्स वाले स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट आईडी है, लेट्स से हियर स्टूडेंट आईडी के अंदर भी एक स्टूडेंट आईडी है। सो आई हैव टू गो इनसाइड दैट स्टूडेंट आईडी, राइट, तभी जाके मेरा मैच होगा। तो वही मैंने किया है यहाँ पे क्वेरी सेट है, राइट। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट गो हियर रिटर्न एंड यहाँ कर दूँगा रेंडर और एक मैं HTML बना दूँगा marks.html, इट्स ओके, आई जस्ट राइट दिस एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँगा क्वेरी सेट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऐसे करके क्वेरी सेट, राइट। और ये मैंने यहाँ रिटर्न करा दिया। एक और पैरामीटर आएगा आई गेस, यहाँ रिक्वेस्ट आएगा, REQUEST रिक्वेस्ट, राइट। तो हमने marks.html बनाई नहीं है, लेट्स सी, हम marks.html यहाँ बना देते हैं, marks.html, राइट। अब ये marks.html एक सिंपल सा HTML टेम्पलेट रहेगा एंड मैंने पहले ही बना रखा है, सो लेट मी शो यू। ओके, तो मैंने एक बेसिक HTML लिया है जिसमें मैंने जस्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ, जिसमें मैंने जस्ट एक बॉडी टैग दिया है। यहाँ स्टूडेंट आईडी कार्ड आ जाएगा, जैसे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड होता है, उसके अंदर स्टूडेंट के अंदर डिपार्टमेंट में भी ले लिया है मैंने, उसके जो भी डिपार्टमेंट होगा एंड यहाँ स्टूडेंट नेम आ जाएगा, आईडी जो भी है हम उससे वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट नेम आ जाएगा और उससे पहले मैं URL बना देता हूँ यहाँ पे। सो पाथ यहाँ पे देख लेते हैं हम, स्टूडेंट मार्क्स और उसके आगे मैं आईडी दे दूँगा स्टूडेंट आईडी, राइट। और ये इंटीजर ही होगी अभी तक तो इसको मैं इंटीजर दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देते, राइट, स्टूडेंट आईडी एंड उसके बाद हम यहाँ पे नेम दे देंगे गेट स्टूडेंट मार्क्स की जगह मैं जो हमारा रियल मेथड है हम वो यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट मार्क्स, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, स्टूडेंट मार्क्स आ जाएगा, राइट। ओके, तो मैं यहाँ जाता हूँ और वो चीज़ वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जैसे स्टूडेंट मार्क्स और यहाँ पे 25। सी, हमारे पास डेटा नहीं आया बट हमने हमारे जो भी द फॉर्मेट था जो मैंने HTML रेंडर कराई थी वो चीज़ आ चुका है। तो मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ हमारे views.py में और यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ क्वेरी सेट,
आई जस्ट वांट टू उसमें क्या क्या डेटा आ रहा है, सो दैट वी डोंट वांट टू गेट ऑल द डेटा। तो मैं इसको क्वेरी सेट को ऐसा कर देता हूँ और मैं जाता हूँ वापस से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आई जस्ट गेट ओके, कोई आईडी नहीं होगी। ओके तो जैसे मैंने देखा कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी इज़ इन मल्टी, मतलब इसमें कैरेक्टर भी है और इंटीजर भी है। तो आई जस्ट रिमूव दिस इंट हेयर एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी, लेट सपोज 5 लिख देता हूँ एंड इन द यूआरएल जैसे मैं 47 लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 250 लिख लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे 250 लिखता हूँ एंड यहाँ पे आप देखना कि मेरे पास सारे मार्क्स आ चुके हैं लाइक दिस। ओके तो अब मुझे मार्क्स वाला जो है वो तो मुझे मिल जाएगा, बट व्हाट विल आई डू इफ़ आई वांट स्टूडेंट थिंग के स्टूडेंट वाले नेम और वो भी मुझे यहाँ हाईलाइट हो लाइक दिस हेयर है या लाइक दिस हेयर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा views.py में, views.py में जाके तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट का एक डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा कर दूंगा और हमारे पास आईडी तो आ ही रही है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी, राइट। तो हमारा स्टूडेंट वाला जो मॉडल है मैं वापस आपको एक बार मॉडल्स में दे जाता हूँ, स्टूडेंट वाला स्टूडेंट आईडी, उसके अंदर आईडी के अंदर। तो अब ओके हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, इन व्यू में ऐसा आएगा स्टूडेंट आईडी, राइट। तो स्टूडेंट आईडी के अंदर जो स्टूडेंट आईडी उसके अंदर डेटा आ जाएगा। और तो ऐसे ना सेंड करते, मैं कॉन्टेक्स्ट में सेंड कर देता हूँ विच विल बी वेरी इजी फॉर मी। तो मैं यहाँ जाऊँगा स्टूडेंट डेटा मैं ऐसा कर दूँगा स्टूडेंट एंड आई जस्ट गो हेयर स्टूडेंट डेटा और उसके बाद मार्क्स में क्वेरी सेट डाल देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्टेक्स्ट, पूरा कॉन्टेक्स्ट हम भेज देते हैं एज इट इज़, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ओके तो स्टूडेंट की वैल्यू पेयर है तो ऐसा नहीं आएगा, लाइक दिस इट विल कम लाइक दिस। ओके तो मैंने कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स और मार्क्स भेज दिया है और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का डेटा भी ले लिया है, मार्क्स भी ले लिया अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आईडी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा हमारे marks.html में, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है, उसके अंदर डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा, ये सब फिल्टर हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास रेंडर हो रहा है कि नहीं। आई जस्ट रिफ्रेश इट। ओके तो यू कैन सी कि हमारे पास अब स्टूडेंट की डिटेल्स आ गई है, स्टूडेंट की आईडी आ गई है, एज आ गया है, एड्रेस आ गया है, हमारे पास सब्जेक्ट आ चुका है, मार्क्स आ चुके हैं, राइट। तो इट विल बी अ गुड, मैं ज़्यादा यूआई पे ध्यान नहीं दिया बट येस इट्स स्टिल अ गुड थिंग। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट दिख रहा है, स्टूडेंट रिपोर्ट आईडी कार्ड दिख रहा है। अब लेट सपोज आई वांट टू नो सम ऑल दिस, मुझे अब सम भी तो निकालना है कि कितने में से कितना है। वी वांट जब स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारा रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो, करेक्ट। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम student.html पे जाएंगे एंड द थिंग विल डू दैट, हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है या लाइक दिस। तो आई जस्ट पुट एन एंकर टैग हेयर, मैं यहाँ पे एंकर टैग ऐड कर दिया है और आई जस्ट लाइक क्लोजिंग टैग हेयर एंड href में हम जो लिंक है वो डाल देंगे। href में आई जस्ट डू लाइक दिस एंड उसके बाद हम URLs में जाएंगे, ये वाली चीज़ मैं ऐड कर दूँगा, कॉपी आई जस्ट हेयर स्टूडेंट एंड उसके बाद स्टूडेंट आईडी में हमारा जो आईडी है वो डाल देंगे लाइक दिस, ये वाली आईडी, ये वाली student.id या एंड नाउ इट्स आई गेस परफेक्टली फाइन फ्रॉम माय साइड। स्टूडेंट मार्क्स आ जाएगा, ये स्टूडेंट मार्क्स और यहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी जो आईडी हम दे रहे हैं वो आ जाएगी। ओके नाउ आई जस्ट ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आई जस्ट गो हेयर और आप देख सकते हैं मेरे पास डायरेक्टली ओपनली ये चीज़ आ चुकी है। यहाँ पे मैं जैसे लेट सपोज वापस बैक जाता हूँ एंड आई जस्ट वांट दैट क्रिस्टोफर स्मिथ का मुझे चाहिए, तो क्रिस्टोफर स्मिथ की सारी डिटेल्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से है एंड आई जस्ट वांट के उसके मार्क्स है, तो ये सारे उसके मार्क्स है, जो भी हमने डिपार्टमेंट दिए थे वो सारे मार्क्स आ गए इसके। अब हम वो करना है कि हमें सम करना है, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे TR आ गया एंड इट्स एंड फॉर TR एंड आई जस्ट गो फॉर TR अगेन लाइक दिस TR और यहाँ पे एक और टेबल रो ऐड कर रहा हूँ मैं, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा TD लाइक दिस TD एंड आई जस्ट डू लाइक दिस TD वेट टेबल डेटा एंड कॉपी दिस पेस्ट हेयर एंड just going like total। तो आई जस्ट ओके सो टोटल यहाँ आ गया एंड
एंड यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब टोटल मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, इन द व्यू, जो भी हमारा व्यू है, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक सम करके एक मेथड आता है सम। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था फॉर यहाँ पे आएगा सम। ओके तो मॉडल्स के अंदर एक और मेथड आता है सम करके। तो अब मुझे क्या करना है कि लेट सपोज, तो हमारे पास जो भी मार्क्स आ रहे हैं इन द क्वेरी सेट, वी जस्ट डू लाइक टोटल सम मार्क्स। ओके and we just go like query set dot get aggregate और यहाँ पे मैं लिख दूंगा sum marks करके। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स कर देता हूँ, और अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्वेरी सेट में भी टोटल मार्क्स सम कर दिया है, एंड जस्ट पुटिंग कॉमा हेयर, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आ गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स या मार्क्स में जाता हूँ और जस्ट राइट हेयर, यहाँ पे जस्ट पुट इट लाइक दिस टोटल मार्क्स सम, और यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी, राइट। तो अब मैं देखता हूँ हमारा, इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड टोटल मार्क्स इज़ लाइक दिस। ओके तो मुझे आई गेस टोटल ये जो है हमारा ये वाला टोटल मार्क्स, इसको भी ऐड करना पड़ेगा लाइक दिस। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखना मेरे पास टोटल मार्क्स आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे टोटल आ गया और ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे उसके टोटल भी आ गए मेरे पास, उसके मार्क्स भी आ गए हैं। तो ये चीज़ हमने कर दी है कि कैसे हम इस चीज़ को अलाइन कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने HTML बनाया है यूजिंग बूटस्ट्रैप, एंड आई जस्ट मेड दिस मेथड हेयर कॉल्ड गेट मार्क्स। उसमें मैंने स्टूडेंट के डेटा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड आई जस्ट रिमूव दिस ऑल्सो। उसमें स्टूडेंट का डेटा दिया है। फिर हमने देखा कैसे हम उसको एग्रीगेट कर सकते हैं यूजिंग सम मेथड, और सम मेथड हमने इंपोर्ट करा है फ्रॉम जेंगो मॉडल्स, और उसके बाद हम यहाँ पे टोटल सम हमने इसको पास कर दिया। आप चाहे तो आप स्टूडेंट में भी ऐड करा सकते हैं, पर मैंने इसमें यहाँ पुट कर दिया, करेक्ट। तो टोटल मार्क्स ऐसे में हम ऐड कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमारे पे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जैसे बैक जाता हूँ और किसी का भी डेटा लेता हूँ, एंड यू कैन सी द रिपोर्ट कार्ड इज जनरेटेड राइट इन योर फ्रंट, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ को डाउनलोड करना है इन अ फॉर्म ऑफ PDF। लेट सपोज आई गिव अ बटन और मुझे PDF आ जाए। सो इट्स अ सिंपल एंड वेरी यूज टू डू प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक XML और HTML ऐसा करके एक लाइब्रेरी या एक कोई भी पैकेज दे रखा है इन पाइथन। सो उसके कुछ डिमांड्स है, लाइक इट्स प्रॉपर टिपिकल पाइथन लाइब्रेरी, एंड इट्स हेल्प अस टू कन्वर्ट द HTML पेजेस इनटू PDF। सो सबसे पहले मैं इसको पिप इंस्टॉल कर दूंगा, यहाँ पे इसको बंद करूँगा, और सबसे पहले इसको पिप इंस्टॉल करके देखते हैं। उसके अंदर कुछ जैसे दिया रखा है कि हमें ये चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ जब तक ये इंस्टॉल होता है। नाउ इट्स कम्प्लीटेड। मैं वापस से पाइथन सर्वर रन कर देता हूँ, एंड आई जस्ट क्लोज दिस, एंड अपने views.py में जाऊँगा, और सबसे पहले यहाँ पे ये वाली चीज़ मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा। एक और चीज़ फ्रॉम जेंगो template from Django.template template.loader, here is loader, loader import raise to string, render to string, sorry, yeah, and okay, अभी तक इतना करते हैं। फिर if we need that we can again import something। अब सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे एक डेफ मेथड लिखूंगा डाउनलोड, और यहाँ पे लिख दूंगा रिपोर्ट, राइट। उसके अंदर 2 पैरामीटर जो पास करते हैं वो एज इट इज़ पास कर देंगे, स्टूडेंट ID एंड ऑल। उसके बाद मैं वही 2 चीज़ वापस रिपीट करूँगा, जैसे ये क्वेरी सेट और ये वाली स्टूडेंट वाली जो मैंने ऊपर एज इट इज़ गेट मार्क्स में लिए वो वाली करूँगा। और यहाँ पे टेम्पलेट पाथ दे देता हूँ। टेम्पलेट पाथ बेसिकली उनको बताना है विच टेम्पलेट इज़ देयर। तो यहाँ पे report.html नहीं है हमारे पास marks.html है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा marks.html, और उसके बाद आई जस्ट गो वेट, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में मैं एज इट इज़ वही चीज़ जो इसमें दे रखी है मैं वही चीज़ ऐड कर दूँगा। इसको एज इट इज़ कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पेश करता हूँ, और वेट इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। इसकी जगह मैं लिख दूँगा डाउनलोड, और यहाँ पे लिख दूँगा ट्रू। और ये डाउनलोड ट्रू कब होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, विच हेल्प अस टू फॉर फंक्शनैलिटी ऑफ अ बटन। तो मुझे फंक्शनैलिटी बटन के लिए वो चीज़ वहाँ पे यूज़ आएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है, तो यहाँ पे टेम्पलेट TMPLATE टेम्पलेट इक्वल्स टू जो भी गेट टेम्पलेट है हमारा, गेट टेम्पलेट
गेट टेम्पलेट आई गेस हमारे पास आएगा जेंगो से आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, आई गेस ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी गेट टेम्पलेट या सी गेट टेम्पलेट। ओके, तो गेट टेम्पलेट भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया है। जस्ट गो डाउन हेयर एंड उसके बाद जो हमारा टेम्पलेट है टेम्पलेट नेम, सो टेम्पलेट नेम की जगह यहाँ पे टेम्पलेट पाथ आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद मुझे अब कुछ नहीं करना है, HTML यहाँ पे मुझे लिखना है टेम्पलेट डॉट यहाँ पे रेंडर और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो एज इट इज़ कॉन्टेक्स्ट हम उसमें डाल देंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक होता है जो हमारे इसमें XHTML में दिया रखा है, जैसे मुझे कोई चीज़ को लेना है और वर्किंग विथ HTML में जाता हूँ और यहाँ पे आप देखना कि मुझे कैसे इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है स्टेटस, पैसा स्टेटस करके, और यहाँ पे क्या करना है मुझे, जैसे PISA एंड यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट PDF इसका मेथड है, और यहाँ पे आ जाएगा HTML और डीसेट की जगह आ जाएगा रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स क्या है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्स के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा रिस्पॉन्स RESPONCE रिस्पॉन्स में HTTP हमने रिस्पॉन्स दे दिया। HTTP रिस्पॉन्स जो कि हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन PDF वाला प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। अब मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स कॉन्टेक्स्ट डिस्पोजिशन और कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे फाइल का नेम, आप यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट यहाँ पे डॉट स्टूडेंट नेम दे देता हूँ, स्टूडेंट नेम, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम भी दे सकते हो और यहाँ पे उसकी रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। आप ID भी दे सकते हो, वो आप पे है, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ मैं पहले यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा तो इसमें स्टेटस में वो आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी कर देते हैं, लाइक पैसा स्टेटस डॉट ERR एरर आ रही है इसमें, तो उसके अंदर वी हैड सम एरर और उसके बाद फिर रिटर्न करा देंगे नॉर्मल, राइट। तो ये जो स्टेप्स जो मैंने फॉलो कर रखे हैं इन दिस, इट्स वेरी प्री डिफाइंड। आप अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं PDF वर्सेस HTML में। यहाँ पे क्विक स्टार्ट में पूरा जैसे ये पैसा स्टेटस दिया रखा है, मैं भी यहाँ से इसको कॉपी करा है पूरा डीसेट वाला, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो गो एंड चेक इट आउट। इट्स अ वेरी फाइनाइट एंड टिपिकल लाइब्रेरी फॉर पाइथन। अब मुझे इसका URL मैप करना है, तो मैं URL में जाता हूँ, मैंने पहले से यहाँ मैप कर रखा है डाउनलोड करके, और यहाँ पे मुझे गेट मार्क्स की जगह मेरा डाउनलोड रिपोर्ट वाला मेथड यूज़ करना, और यहाँ लिख दूँगा डाउनलोड यहाँ पे लिख दूँगा रिपोर्ट, राइट। तो डाउनलोड रिपोर्ट मेरे पास ये आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे वेट, यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट हो गया। अब ये जो मेरे पास है इसको मुझे एज अ marks.html में मुझे एक एंकर टैग बनाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके नीचे एक डिव बना देता हूँ, वेट डिव, और उसके नीचे इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं, मैं क्लास UI सब इसका एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप से पेस्ट कर लेता हूँ, वेट यहाँ से लाइक दिस, ओके। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास एंड द थिंग इज़ दैट मुझे इस चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। ऐसा डायनेमिकली UI दे सकते हैं पर मैं प्रीफर नहीं करता। आई जस्ट गो एंड दिस कॉपी दिस एंड आई जस्ट पेस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद आई जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ लिख दूँगा स्टूडेंट यहाँ पे ID, राइट। जो हमने student.html में किया था student ID, ये वाली चीज़ एज इट इज़ मैंने ये वाली यहाँ पे यूज़ कर लिया, ओके। सो लेट्स होप इट वर्क्स। और उससे पहले यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन दे देता हूँ मैं, इफ़ नॉट डाउनलोड, राइट। अगर डाउनलोड नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं डाउनलोड ट्रू देख रहा है, तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट पास तभी होगा जब ये डाउनलोड ट्रू होगा, राइट। तो मैं इस चीज़ को अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ एंड आई होप इट वर्क्स। कोई एरर आ रहा है तो लेट मी जस्ट चेक हेयर मेरे पास सर्वर रन है कि नहीं। कैनॉट रिपोर्ट रेंडर टू स्ट्रिंग फ्रॉम, ओके। तो हम इस चीज़ को हम वैसे भी यूज़ कर नहीं रहे, तो मैं इस चीज़ को रिमूव ही कर लेता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ जाता हूँ, इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं इस ओके इट्स वर्किंग फाइन। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड बटन आ चुका है। मैं वापस बैक करता हूँ, किस चीज़ पे जाता है, ओके। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ एंड 7B स्टूडेंट मार्क्स डाउनलोड STU, ओके। व्हाट इज़ दिस? आई गेस URL में कुछ इशू है। मैं जस्ट जाता हूँ एडमिन में,
marks.html में यहाँ पे HR ओके माय बैड ओके नाउ इट विल बी फाइन वर्किंग फाइन जस्ट गोइंग बैक यहाँ पे वापस रिफ्रेश करता हूँ एंड आई जस्ट गो हेयर और यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड PDF आ चुका है और ऐसा कुछ एक फॉर्मेट बनता है इट्स आई नो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर्मेट बट स्टिल वी गॉट दिस इन PDF फॉर्मेट। अब आप इसको PDF को अलग से बना सकते हैं अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू बट मेरा मेन मोटो था कि मुझे इस चीज़ को अच्छे से ऐड करना बट हम इसमें एक फिक्स भी कर सकते हैं इन द स्टाइलिंग बट आई विल नॉट डू दैट आई डोंट वांट टू यू नो UI में मुझे मेन आपको फोकस नहीं कराना मुझे फोकस कराना है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ Django और टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट राइट। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपके इनिशियल स्टेट में बताने के लिए कैसे आप चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमने जैसे सर्च वाली चीज़ बनाई मैं सर्च कर सकता हूँ मुझे कोई डिपार्टमेंट से सर्च करना है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से सर्च कर सकता हूँ सारे कंप्यूटर साइंस वाले आगे। वी हैव ऑल्सो डन पेजिनेशन हेयर हम ID से भी हम उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके हमने उसका एग्रीगेशन निकाल दिया एंड आई जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस PDF एंड वी गॉट दिस PDF लाइक दिस राइट। तो मैं यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकता हूँ। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे Django सीरीज़ के बहुत ही एडवांस टॉपिक्स एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हिट अ लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सअप पे अगर यू कैन जॉइन माई व्हाट्सअप ग्रुप विद गेटिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ यू नो about internship job related courses lots of good text related information and lots more so join my WhatsApp group follow me on Instagram and we will see you next video until bye।